भगवान ने कहा कि देवी इसमें मेरा धन्यवाद नहीं है, इसमें तेरा धन्यवाद है। क्यों? कि तू अपने पति की सेवा करती है ना, तो अपने पति की सेवा करने से उस प्राण पति के दर्शन हो जाते हैं अगर हम सच्चे सच्चे मन से भाव से करें। और देखिए भागवत जी कथा सुनने का यही तो अर्थ है। कोई भी बात अगर हमारी बताई हुई बात आपने अपने दिल में धारण करके जीवन में उतार ली, उसी का नाम भागवत है। पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। अच्छा ये बताओ, जितने पूजा पाठ करते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं नहीं रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्यों? कि तुम्हें पूजा करने की विधि, तुम्हें पूजा करने के भाव, तुम्हें पूजा करने का तरीका ही याद नहीं, तो दुखी तो खुद रहेंगे। देखिए हमें फल इसलिए नहीं मिलता कि जब तक हम भगवान को तन मन धन अर्पण नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछने लग जाऊं, एक बेटी का विवाह होने वाला है, एक बेटी का विवाह होने वाला है, 10 दिन बाद बारात आने वाली है, अचानक बेटी बीमार पड़ जाए और डॉक्टर कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए लगेंगे बेटी को ठीक करने में। 10 दिन बाद बारात आने वाली है, रिश्ता पक्का हो गया। ये बताओ पैसा कौन लगाएगा, ससुर जी या पिताजी? हैं, जोर से बताओ। पिताजी। और 10 दिन के बाद अगर बेटिया बीमार हो जाए ससुराल पहुंच के, क्या एक ही दिन की बात हो गई? एक दिन में वो पैसे लगाएंगे? ऐसा नहीं है। जब तक वो बेटी अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ अर्पण नहीं कर देती है अपने पति को, तब तक वो एक बाप की बेटी रहती है। वो सब कुछ मेरे पर अर्पण कर देती है। महाराज मैंने अपना गोत्र भी त्याग दिया, मैंने अपना गोत्र भी त्याग दिया, मैंने अपना कुल भी त्याग दिया, कुटुंब भी त्याग दिया, माँ बहन, यहाँ तक अपना परिवार छोड़ के आ गई। कितना बड़ा त्याग करती है बिटिया। और देखिए घर घर में यही तो लड़ाई है। घर घर में आजकल जो झगड़े हैं ना यही है। अगर पति तेज है तो पत्नी और तेज है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, अगर पति देव ज्यादा तेज है तो पत्नी को नॉर्मल हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। और अगर पत्नी तेज हो रही है तो पति देव को भी शांत हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, पत्नी पर एक ऐसा भी रूप आता है जो काली का रूप आता है। कब आता है बताओ? जब पतिदेव पत्नी को मारते चले जाए, मारते चले जाए, मारते चले जाए, बात आम ही ना कहीं ना, तो पत्नी कहती है अपने सर पे से साड़ी हटा के ले, सले तो आज मार के छोड़ी, मार ही दिए करे सले। अब यहाँ जो पतिदेव होते हैं ना, हे भगवान, खामोश हो जाते हैं, फिर तो पीछे हट जाते हैं। क्यों? ये सच्चाई है। उस समय देवी का रूप आता है स्त्री के लिए, काली का रूप, जगदम्बा का रूप। और जब जगदम्बा का रूप आता है, देखा है किसी ने? सती मैया को जगदम्बा का रूप, काली का रूप, फिर अपने पति को भी नहीं छोड़ती है वो। जीव कहां से निकली? जब पति के पेट पर पैर रख दिया था भोलेनाथ ने। हे भगवान, अब तो मेरे पति भी नहीं छोड़े। ऐसा होना चाहिए। एक देखिए पति को कैसा होना चाहिए? अगर पत्नी ज्यादा तेज हो रही है, गुस्सा कर रही है, एक भैया थे, उनके घर में रोज झगड़ा होता था। एक दिन पत्नी बोली, सुनते हो जी? बोले हाँ, मेरा मन कर रहा है गन्ना लेके आओ, गन्ना खाऊंगी। बोले अच्छा। बोले गन्ने भी 4 लाना, 4 खाऊंगी। बोले ठीक है, भगवान जा रहे हैं, तुम्हारी तो माननी पड़ेगी, ना जाऊंगे तो लड़ाई करोगी। अब वो गन्ना लेने चले गए। रास्ते में उन्हें बच्चे मिले, बच्चे बोले चाचा गन्ना हमें भी दे दो, हम भी खाएंगे। अब गन्ना 3 बट गए, गन्ना बचा 1। अब लेके आई,
और जब घर लेके आ गए तो पत्नी देख कर बड़ी क्रोधित हो गई। सत्यानाशी, मैंने 4 गन्ना मंगाए, एक लाया। अब एक गन्ना गुस्से में आके उन्होंने उनकी कमर में मारा, पति की कमर में देखे क्या करूंगी मैं, एक गन्ना को मैंने 4 मंगाए। तो पति देव पता है क्या करे गन्ना खा के कमर में? ये देवी बड़ी समझदार। बोली कैसे? अरे मैं विचार कर रहा था गन्ना एक खाएंगे कैसे, अब 2 टुकड़ा तो कर दिया तुमने, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं। मुस्कुरा के अलग चले गए, झगड़ा खत्म। और अगर आजकल ऐसे हो जाए ना तो पति जो उन्होंने तो गन्ना मारा, पति जी ने और लठ लांगे निकाल दिया, मैं देखूंगा तुम्हें। पति को भी चाहिए बर्दाश्त करना। जहाँ पति पत्नी में प्रेम होता है ना, ये सच्चाई है, वही भगवान का वास होता है। जिस घर में प्रेम नहीं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। कहते हैं गुरुजी कमाते दबाते पर पैसा नहीं रुकता। पैसा कहाँ से रुके? पैसा रुके कहाँ से? क्यों कि हमारी कुछ लक्ष्मियों के कर्म ही ठीक नहीं है। क्यों? कर्म हम कैसे हमारे गलत है? देखिए सबसे पहले फायदा होता है जो हमारी बहन बेटी है ना ऊपर, और कोशिश तो ये कहती हूँ कि पति देव चाय बना लाओ जरा एक कप। सूर्य उदय होने से पहले पहले 4 पाई छोड़ देनी चाहिए। 4 पाई छोड़ करके अगर पति देव घर है तो सबसे पहले पति देव को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो। शौच क्रिया करने के बाद स्नान किए रसोई घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए, तब लक्ष्मी जी आती है। और आजकल तो जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, एक बात और बता रहा हूँ, संतान क्यों बिगड़ रही है? आजकल की संतान क्यों बिगड़ रही है? जो हमारी माताएं हैं ना, रसोई में गई, और आजकल की जो नई बहुएं आ रही है उनकी बात बता रहा हूँ। रसोई का भारी रास्ता आवेंगे राम जी हो, मिलनी सवारी रास्ता। और जब आटा गूंद रहे हो तो तुम्हारे भजन भी याद ना आए तो कम से कम कीर्तनी करते रहो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे। अब जब आटा गूंदते गूंदते तुम राधे राधे जपोगी तो आटे में भी राधे राधे जाएगा, और जो भी खाएगा वही कहेगा राधे राधे तो चले आएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसे ही होगा, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलेगी राधे राधे। गुरुजी हर माता का बच्चा शेर होता है। हाँ। माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा शेर है, लेकिन शेर क्या करे जब उस पर दुर्गा बैठ जाती है तो दुर्गा बैठ जाती है। सच्चाई है। तो हमको कायदे और नियम से चलना चाहिए। दूसरी बात, जिस झाड़ू से हम झाड़ू लगाते हैं ना, उस झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए, किसी दूसरे को वो झाड़ू नजर ना आए, दिखाई ना दे। और आजकल हमारे पास बहुत आती है, गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं तो परेशान हूँ, देखियो हमारे पति हमसे प्यार ही ना करते हैं। मिलती कहाँ करें फिर के पड़ोसन को देखें। इसमें भी कमी माताओं की है। कौन सी कमी है? कुछ चीज ऐसी है जो माताओं को अब किसी को नहीं देनी चाहिए, जैसे कि मांग का सिंदूर। जिस मांग में सिंदूर हम भरते हैं ना, वो सिंदूर कभी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। एक अपने हाथों की बची हुई मेहंदी, और आजकल तो ऐसी हो रही है, बीवी 2 कुप्पी मंगाई है, एक तो ले लिए, एक मैं लगा लूंगी, ऐसे ही हो रही है। हाथों की मेहंदी नहीं देनी चाहिए। जिस दर्पण में, जिस शीशा में तुम चेहरा देखती हो, श्रृंगार करती हो, वो पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। और अपने पैरों की महावर लगाते हैं ना, महावर भी नहीं देनी चाहिए। अपने माथे की बिंदी कभी दूसरी को, अब दूसरी आई है कि बिंदी बड़ी अच्छी लग रही है, तो अरे और है, हाँ बहुत रखी, ले ले बिंदी दे दे, नहीं देनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम, दूसरी बात, आप
पति से प्रेम करोगी और पतिव्रता स्त्री बनना है तो कोई खास जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की। क्या करना है? सिर्फ घूंघट। घूंघट में ही पतिव्रता धर्म बन जाता है। 3-4 चीज है। कौन सी? एक तो पराये पुरुष को कभी अपने सर के बाल नहीं दिखाने चाहिए पतिव्रता स्त्री के लिए। दूसरा, पराये पुरुष के सामने कभी नजर मिलाकर के बात नहीं करनी चाहिए। अब आजकल तो तुम घूंघट की बात कर रहे हो, सर पे साड़ी रखती ना। हाँ, और मार्केट की जामे तो बालों को खोल के जामे आजकल। और जो मंगलसूत्र सुहाग की चीज है ना उसे फुंती पे टांग दे। ऐसे चल रही है भैया। अब कोई कहेगा गुरुजी देखिए, अगर तुम्हारे यहाँ कोई पराय पुरुष आ जाए और तुम्हारे घर आके पूछे अरे कहाँ गए भाई साहब, और तुम दरवाजे से निकल के आई घूंघट खोल के और मुस्कुरा के कहने लगे भाई साहब तो ना है, बाहर गए, आ जाओ बैठ लो चाय पी लो, तो वो भाई साहब जबरदस्ती तुम्हारे घर बैठेंगे? हाँ हाँ चाय तो पी लेंगे, 2-4 बातें बनाएंगे। ध्यान रखो, मन बिगड़ा, नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो ये चरित्र बिगड़ा। ये सब आंखों का ही तो खेल। अब तुम कहोगे महाराज आंखों का कैसे खेल? अच्छा ये बताओ, आधार कार्ड किसके बने बने? जिसके बने आधार कार्ड हाथ खड़े करो। सबके ही बने हैं ना। आंखों का स्क्रीन लिया गया था, और आजकल जो राशन मिल रहा है उसमें भी आंखों का स्क्रीन लगा रहे हैं। जब आंखों में नहीं है तो क्यों कैच करती है आंखें? और अगर कोई भाई साहब आए और तुमने लंबा घूंघट कर रखा है, उन्होंने 3 आवाज मारी भाई साहब है का बोलना मत, और ये कह देंगे मैं ना पता, इशारे से कह दो। 2 बार कहेंगे, तीसरी बार चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं आसपास। क्या बात करूं जब बोली ना नहीं। इसलिए पतिव्रता धर्म बचाने के लिए देखो, पतिव्रता में शक्ति जानती हो कितनी होती है? ये देख रहे हो तुलसी मैया, ये कौन है? जानते हो ये कौन है? ये पूर्व जन्म की रानी वृंदा है। और इतनी शक्ति थी रानी वृंदा में, पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश यानी तीनों भगवान भी इसके पति जालंधर का वध नहीं कर सकते थे। जिस समय ये नारायण भी मारने की कोशिश करते थे ना, तो उसका पतिव्रता रक्षा कवच बनकर के पति की रक्षा करता था। पति की आयु स्त्री के हाथ में होती है। आज तो बिल्कुल सब कुछ फैशन में आ गया, फैशन का जमाना है। सिंदूर भी लगाएंगे तो बल यहाँ हल्की सी कुमकुम लगा ले, हैं कुमकुम लगा ले, भर गई मांग। आप इधर जाइए बिहार में, अयोध्या की तरफ, यहाँ से नाक से शुरुआत करती हैं स्त्रियां, जब सिंदूर लगाती है पूरी मांग भरती है। पूरी मांग भरनी चाहिए। लेकिन यही तो अब प्रेम नहीं रहा, क्योंकि सब अपनी अपनी चलाने लग गए। भैया भी ऐसे ही हो गए, भैया भी तो बात मानने को तैयार नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राम। आइएगा भगवान की कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित की कथा। कौन थे महाराज परीक्षित? कहाँ गए परीक्षित जी हमारे? ये गजेंद्र जी कहाँ गए? झांकी वालों के पास बैठे हैं गजेंद्र जी। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाइएगा, ये वहाँ कहाँ ले रहे हो तुम? हैं? यहाँ पर आ जाओ। इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? वो तो बैठी हैं। बैठी आ गए। ठीक है। देखिए अब ये तो बैठे हैं कमरा में, कल को इनसे पूछने लगना है परीक्षक जी तुम गुरुजी ने परीक्षा तो बनाए कि हाँ, तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या नाम होता है? तो सीधी कहेंगे रामपाल है, यही तो कहेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है परीक्षक जी के असली पिताजी का नाम क्या था। अब जब बैठेंगे तो सुनेंगे यहाँ जाओ
अब तुम्हारे जन्म की कथा शुरू हो रही है। देखिए महाराज परीक्षित कौन थे जिनके लिए सुखदेव जी ने कथा सुनाई। कोई बात नहीं, बच्चों को एक तरफ कर दो, थोड़ा पत्नी के साथ बैठो। एक समय की बात, बस ये बैठ जाओ। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ महाभारत में, तो दुर्योधन धराशायी हो गया, मूर्छित हो गया, यानी मरा नहीं था, मूर्छित हो गया। और मूर्छित होकर के पड़ा हुआ अफसोस में पड़ा था। इतने में ही खत्म हो गया। मेरे 100 भाई थे, वो साफ मारे गए। अब मैं क्या करूं? अश्वत्थामा ने कहा बताओ तुम चाहते क्या हो? दुर्योधन ने कहा मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों के सर चाहिए मुझे। अगर तुम कर सकते हो तो 5 पांडवों के सर काट करके मेरे सम्मुख रख दो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले बस इतनी सी बड़ी बात? ठीक है। अब अश्वत्थामा 5 पांडवों के सर काटने के लिए जैसे ही चला, तो इतनी बात भगवान कन्हैया समझ गए थे कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के सर को काट लेगा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के उनकी गर्दन को काट करके ले गए।